आकाश भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ऑफ कैमरा जो मैंने अभी सुना है उसके बाद मेरे अंदर वो जिज्ञासा पैदा हो गई है। जो केस आपने बताया ना अभी, जी। ऑडियंस को बता दो, हैरान परेशान कर दो। केस केस नहीं कहूँगा उसे, वो आप बीती है। हम्म। उसको केस नहीं कहा जाएगा किसी भी रूप में, कि वो मेरे ऊपर आप बीती हुई चीज़ें हैं वो। जी। तो रहा कुछ ऐसा कि वही सैटरडे वीकेंड की पार्टी, जैसे हम लोग गुड़गांव में जो आपने देखा ही होगा, हम्म। जो कल्चर है वहाँ का, चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पर, यारी दोस्ती। तो प्लान किया हम लोगों ने, हम्म। प्लान किया कि भाई चलो शाम को अपना वही ड्रिंक करना है, और वहाँ पे काफ़ी क्लब्स हैं तो हम लोग सारे वहाँ पर थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग क्लब में थे, तो कहाँ की बात है, गुड़गांव की? ये गुड़गांव सेक्टर ठीक। 29 में है। ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी क्लब्स हैं और चीज़ें चलती रहती हैं वहाँ पर, ये ड्रिंकिंग और ये सब। तो सैटरडे वीकेंड था, तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी पार्टी शार्टी कर लेते हैं, है ना। हम्म। तो क्लब में थे, पार्टी कर रहे थे हम लोग सब। हम दो तीन दोस्त थे। तो हम्म। वहाँ पर एक क्या हुआ कि ना, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हमें एक मिला, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड। तो बात ऐसी थी कि हम पार्टी करना चाह रहे थे, हम कुछ प्लान कर रहे थे कि कहीं आउटिंग पे चलते हैं। ठीक है। और आप लोगों को पता ही है, पीने के बाद तो क्या आ रहता है कि भाई चलो, माहौल बन जाता है। माहौल बन जाता है। फिर एक ने यस किया, वोटिंग हो रही थी। हम्म। एक ने यस किया, दूसरे ने यस किया, फिर हमने कहा यार चलो चलते ही हैं बाहर की हम्म। तरफ ही। हम्म। तो ऐसे होते होते हमने प्लान किया कि कहाँ जाया जाए, हम्म। जिससे हम लोग मंडे को आके अपना हम्म। ऑफिस ज्वाइन कर सके हम लोग। हम्म। तो ऐसे हमने प्लान किया कि ना हम चलते हैं अलवर की तरफ। अच्छा। तो वहाँ पर काफ़ी किले हैं, ये सब एक्सप्लोर करना। हमने सोचा कि सैटरडे नाइट है, अभी रात भर चलेंगे, हम्म। ज़्यादा दूर तो है नहीं गुड़गांव से, हम्म। 2-3 घंटे में अलवर पहुँच जाता। हमने कहा सही वहाँ बात है। पे स्टे करेंगे। हम्म। तो कहानी कुछ ऐसी रही कि ना, जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड था हमारा, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो कह रहे कि हमारे भी पुश्तैनी घर है वहाँ पर, तो अलवर में। अलवर में। अच्छा। तो कह रहे कि होटल वोटल स्टे करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम्म। वहीं चलते हैं हम लोग। तो हुआ क्या कि ना, हम पहुंचने में थोड़ा और डिले हो गया हमें, यानी कि 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बज चुका था। हम्म। तो अब कहानी ये थी कि ना, घर भी नहीं जा सकते। हम्म। और वहाँ अलवर का थोड़ा सा कल्चर ऐसा है, वहाँ पे जल्दी सब लोग सो हाँ, जाते हैं, गाँव में तो सब गाँव नॉर्मली सो जाते हैं वो जल्दी। दिल्ली एनसीआर जैसा नहीं हाँ है, बिल्कुल। गुड़गांव जैसा नहीं है कि 7 बजे ऑलमोस्ट सारा और काम। 8 बजे वहाँ पर एक सायरन बजता है वहाँ पर। हाँ। तो सब लोग वहाँ पर अपना, जितनी भी शॉप्स हैं उसको बंद करा, और सब अपना अपना। हम्म। रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जंगल वंगल है, तो शायद हो सकता है जंगली जानवर निकल कर यहाँ हम्म। से। तो हम लोग यहाँ से जैसे तैसे हम लोग ने बॉटल्स ली, हमने गाड़ी में, हम लोग चलते चले गए। हम्म। मैं फिर भी आपके ऑडियंस को ये कहूँगा, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें हम। सही बात है। तो हम लोग वहाँ पहुँच रहे थे, तो रास्ते में हमने पीना खाना शुरू करा, चलते चलते चलते। तो अब जब इतनी यारी दोस्ती हुई, तो कुछ शेयरिंग भी चलती है चीज़ें। बिल्कुल। उन्होंने शेयर किया कि ना, उनकी एक पुश्तैनी हवेली है वहाँ पर, जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स है। अच्छा। तो उनकी कोई पुश्तैनी हवेली है वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी खासी, जो उन्होंने बताया। हम्म। पर उन्होंने एक चीज़ ये बताई हमें कि वहाँ ना कोई जाता नहीं है। अब हमारे भी जिज्ञासा हुई कि भाई जाता नहीं है, इतनी बड़ी हवेली है, और हम्म। तो एक वही लड़कों में चुलबाजी होती है ना कि यार, जानना है, अब तो जानना तो है। जानना है क्या है वहाँ की स्टोरी, क्यों नहीं जाता? तो नहीं जाता, इतनी बड़ी स्टोरी। हम जैसे तैसे 1-1:30 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ पर। तो हवेली ना, वो सच में ही हवेली थी, जो कहते हैं ना कि यार, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हाँ, हवेली दिखाते हैं जो, पुरानी मूवीज टाइप की। वो सच में ही हवेली थी वो। ठीक है। तो हुआ क्या कि ना, अब वही, जब पी रखी होती है आदमी, तो सबसे बड़ा दिलेर हो जाता है वो सही बात है। अब भाई उसके गेट के बाहर जाके खड़े हुए हम लोग ऐसे। हम्म। अब वो बताने लगा कि भाई हमें अलाउ नहीं किया आज तक हमारी फैमिली वालों ने, कि हम्म। अंदर जाने के लिए, बस ये बाहर से ही देखना है। तो अब हमारे दोस्तों में भी सारे शरारती हैं। एक ने क्या किया, उसकी दीवार को, ज़्यादा हाइट नहीं थी, 7-1 फुट की हाइट हम्म। की दीवार की, तो टॉप के अंदर चला गया। अब इसमें एक चीज है, क्या उसने आपको शेयर किया, मतलब कि हम जाते नहीं है, क्या वजह था, क्या रीजन नहीं, था? उसने पूरी बात उसको भी नहीं पता। अच्छा, बस जाते नहीं है बस हमारे फैमिली अलाउ वाले। नहीं कर रखा अंदर जाना हमें, ये है अपनी, पर इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, ठीक है। कि कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी उनकी। आसपास मतलब कोई ऐसा उनके रिश्तेदार कोई घर है तो? रात को 1-1:30 बज रहा था वहाँ पर, हम्म। ऐसा कुछ आस पड़ोस तो समझ लो कि काफ़ी घर भी दूर दूर होते हैं वहाँ पर। हम्म। तो ऐसा कोई वहाँ पर दिखा नहीं बंदा कि जिससे कुछ स्टोरी पता चल सके, क्योंकि रात, ज़्यादा रात हो रही थी, तो वहाँ पर रिलेटिव्स भी नहीं रहते थे क्या उनके? रिलेटिव्स, उन्होंने बताया कि थोड़ी सी दूरी पर उनका हम्म। घर है वहाँ पर। और
उनका भी जैसे ये वाइट कलर की हवेली है जो ये, ऐसा ही उसका एक छोटा सा पार्ट वहां बना हुआ है नीचे। अच्छा, सेम हाँ अलग टाइप सेम, का। जैसे ये तो बड़ी है, वहां पर थोड़ा छोटा बना हुआ है। अच्छा वहां पर इसके फैमिली, चाचा जी चाची वाची, अच्छा, तो वो वहाँ रहते हैं, वो लोग ठीक रहते है हैं वहां पर। ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से कूदा वो बंदा अंदर, हम्म, यहाँ तो 7 फुट थी, पर अंदर जब वो कूदा वो दीवार 12 फुट की थी। मतलब बाहर से कूदे तो 7 फुट। बाहर से हम लोग देख रहे हैं तो वो 7 फुट दिख रही है, ठीक तब है, जब वो अंदर कूदा तो वो कम से कम 12 फुट की दीवार थी वो, मतलब गहराई ज्यादा। गहराई ज्यादा। ठीक है। और जब वो कूदा जिस जिस जगह पर, वहां पर जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट सी मिट्टी होती है ना, ऐसी थी वो चीज। तो वो ऐसी जगह पर वो कूदा, और हम लोग उसको ऐसे ही करके देखने लगे नीचे, यार ये इतनी नीचे। अब अंधेरा हो रहा था वहां पर, काफी घास वास झाड़ी वाड़ियां थी वहां पर। तो अब हमें भी थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ये अंदर चला गया, चल हम भी अंदर चलते हैं। तो हमने क्या करा कि अपना बॉटल वॉटल लेके हम लोग भी जैसे तैसे अंदर कूदे, हम लोग भी। हम लोग बैठ के वहां पर, एक और अजीब चीज मुझे वहां पर लगी लगी ये कि ना, जैसे थोड़ा बहुत जो बाहर का एक नॉइज होती है, शोर होता है, क्योंकि वो काफी जो थोड़ा बहुत रोड तो रहता ही है। रोड है, हाँ। तो उसके काफी वो क्लोज थी वो। तो कुछ ना कुछ, कोई बाइक जा रही है, स्कूटी जा रही है, तो इस तरीके से जो थोड़ा बहुत नॉइज था वो आ रहा था। पर लेकिन जैसे ही अंदर हम लोग कूदे, हम्म बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति अंदर। हम्म और एक अजीब सी ना, जैसे आपको पता ही राजस्थान में थोड़ा गर्मी रहती है, हम्म पर अंदर कूदते ही जैसे हमने देखा उस हवेली के अंदर एक ठंडक, जैसे अगर हम मैं बात करूं जैसे सर्दियां होती है ना, जैसे मीठी मीठी सी ठंडक सी थी, तो इस तरीके से चीजें चल रही थी वहां पर। ठीक है। होते होते हुए हमने कहा चलो, अभी तक तो हमें तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, तो हम भी रिलैक्स हो गए चीज़ों को लेके। हाँ, हमें लगा कि भाई जैसे काफ़ी टाइम से ये हवेली हवेली बंद है, तो हो सकता है कुछ सीलन का पार्ट रहा हो, इस वजह से ठंडक हो। तो हम लोग जैसे तैसे अंदर उसमें एंटर हो गए। तो हम लोगों ने वहाँ से ऐसे लकड़ी की कुछ चीज़ें पड़ी थी, हम लोगों ने उसका टेबल बनाया ऐसे करके, तो वहाँ पर हम लोग बैठ गए उसको इसमें अपने। एक चीज, आप गेट से भी तो जा सकते थे, गेट वगैरह ही गेट खुले। पे उन्होंने कड़ी मार रखे थे, और आपने देखा होगा, और वो राजस्थान में ना इतने हाँ, बड़े बड़े ताले होते बड़े बड़े ताले हैं, होते इतने हैं। बड़े बड़े ताले थे उस पे, गेट पे उसके। तो वहां से जाने का कोई सेंस बना ही नहीं, क्योंकि कौन ही तोड़ेगा उसको, और तोड़ना भी क्यों हमें, पहली बात तो आवाज आएगी तोड़ेंगे तो खाना खा कोई और एलिगेशन लग जाए किसी इमेजिन चीज कर रहा की। हूँ 7 फुट की जी, दीवारें होंगी तो गेट कितना बड़ा गेट होगा। कितना बड़ा हुआ। तो ऐसे होते होते चीजें, हम लोग अंदर गए। जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, तो हम लोगों ने वहां से सामान वामान इकट्ठा करके अपना चेयर वेयर बनाई, स्टूल बैठने के लिए, और हम लोगों ने वहां पर करना शुरू कर दिया। लेकिन अब चीजें जैसे हम सोचते हैं वैसी होती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीजें हमें बाहर से बहुत नॉर्मली दिख रही थी, पर हमें नहीं पता था कि अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है स्टोरी में। तो कहानी ये रही कि ना, हम बैठ गए। अब एक को लगी सुसु जाने के लिए, तो अब पता तो किसी को है ही नहीं कि यहाँ पर कहाँ है वॉशरूम, जिस तरफ है। तो ऐसे ही बाहर को जाके एक, अभी आप हवेली के बाहर हैं या अंदर अभी है? अंदर 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 आ गए आप? अंदर आ गए ठीक थे है, हम लोग, अंदर आ ठीक है गए। ना। तो एक को सुसु करने के लिए जाना था बाहर, वो गया। अब ठीक है, गया और वो आया, थोड़ा सा घबराया हुआ सा, कह रहा है यार यहाँ तो ऐसे बच्चे किसी खेलने की आवाज़ आ रही है मेरे को, तो ऐसे। तो मैं कहा, यार क्या ही बात कर रहा है यार, ऐसे कहाँ ही इतनी रात को कौन ही बच्चा खेलेगा। और मेरे को लगा कि चलो कोई खेल भी रहा होगा तो अड़ोस पड़ोस में कोई होगा, हाँ, कोई। पर अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसा था नहीं वहां पर भाई। ऑब्वियसली। अब जो बंदा जिसकी ये हवेली थी, अब थोड़ी देर बाद फिर उसको वॉशरूम जाना था, सुसु करने, हो गया। हम्म अब वो बंदा वापस ही नहीं आया। तो आप बैठे थे, वो बाहर हम गया। सब बैठे हैं, हम 4 लोग थे, जिसमें से एक वो है। अब हम 3 लोग रह गए यहाँ पर बैठे हुए। तो वो बंदा वापस ही नहीं आया। वो भाई हमें थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। हमने कहा चलो नहीं, वो 1 नंबर नहीं 2 नंबर लग गया होगा बंदे को। अब 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, दिखा ही नहीं भाई, ना कुछ आवाजें उसकी, वही कि किसी तरीके की कोई हेल्प मांग रहा हो। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग एक दूसरे का साथ से हवेली के अंदर हम उसको ढूंढने लग गए, और जिस तरफ की, जिस डायरेक्शन में वो गया था बाहर की तरफ, तो वहां जाके ना, अब हम ढूंढ रहे, वो मिले ही नहीं बंदा। अब जिस डायरेक्शन में वो गया था वहां देखा, वहां नहीं, हमने फिर और जगह ढूंढना शुरू कर दिया इधर उधर। तो काफी देर हो गई, आधा घंटा हो गया हमें करते करते, ये चीजें चली जा रही है। आवाजें लगा रहे हो आप आवाजें पूरी लगा रहे हवेली के हैं, अंदर, वो मिल नहीं रहा। कोई मिल नहीं रहा, कोई आवाज नहीं उसकी। ठीक है। तो क्या देखता हूँ मैं, एक
ऐसे ना कुएं की शेप में हम्म, वहां पर बावरी होती है घरों हाँ के अंदर, इस फिर तरीके से जैसे कुआं हमारे होता है। कुआं होता है इस तरीके से। तो वहां उसके पीछे वो बंदा हंसे करके सिकुड़ के बैठा हुआ और इतना घबराया हुआ, आप यकीन नहीं मान सकते मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं आपको। यानी कि मैंने अपनी लाइफ में इतना घबराया हुआ बंदा कभी नहीं, और उस बंदे की भी कोई हाइट छोटी मोटी नहीं थी, आपको पता ही है राजस्थान के लोग अच्छे 6-6 फुट के होते हैं। सही बात है। तो अच्छी खासी हाइट हेल्थ उसकी बंदे के, और वो ऐसे घबराया हुआ डरा हुआ बिल्कुल। मैंने कहा, यार ये बड़ी अजीब बात है यार, ये क्या हुआ, बोले नहीं वो, हम उससे बात करें तो बात ना करे वो ढंग से हमसे। और हमने कहा चलो कोई नहीं, इसको पकड़ के हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे कि ना उस बंदे के अंदर ना इतनी पावर, यानी कि वो हमारे 3 बंदों से हिलाने से नहीं हिल रहा वो बंदा, मतलब आप सारे पकड़ के हाँ, उठा रहे हो उसे। उठा रहे हैं उसको। और उसी दौरान ना वहां पर इतनी एक ना बदबू आनी शुरू हो गई वहां पर, उस एरिया में हवेली के अंदर बाहर हर जगह, कि ना इतनी भयंकर बदबू थी ना वो, कि मैं उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। कि ना ऐसे कि जैसे ना कितने ही सालों से ना एक पानी कह लो कूड़ा कह लो उस चीज को, इनकी बहुत ही, जिसने बिल्कुल ही ना दिमाग की सारी नसें मेरी सहन नहीं हो रही वो सहन इसमें, नहीं हो रही मेरी, तो बहुत ही बहुत ही बहुत गंदी। ही इरिटेटिंग थी वो। ठीक है। तो चलती रही चीजें। अभी क्या होता है, हम इसको जैसे तैसे पकड़ के हम लोग इसको हवेली के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब ये क्या करता है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उसका मुंह ऐसे हो गया, हम लोग उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। हम लोग वो बस में नहीं आ रहे वो बिल्कुल भी, यानी कि लगा लो कि ना एक तरीके से जैसे हाथी को पकड़ के हम लोग धकेल रहे हैं, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी कि ये कोई छोटी मोटा बंदा नहीं है ये, यानी कि पावर आ गई उसमें। पावर आ गई उसकी। ना करते करते जैसे 200-250 टन का बंदा होगा ना कोई, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग। हम उसको खींच रहे नहीं, पर वो अपने आप चल रहा है वो बंदा, और ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब हमने भी ऊपर की तरफ देखा तो हमें एक परछाई सी दिखी, जैसे कोई लेडीज, और उसने कुछ दुल्हन की सी ड्रेस कुछ ऐसा डाला हुआ था। हमें कुछ ऐसी परछाई दिखी और वो 1 सेकंड के लिए आई और वो चली गई। कहाँ पे दिखी? तो ये ऊपर की तरफ हमें, छत की तरफ, छत पे। छत की तरफ ठीक है। हमें। तो वो देखने के बाद ना हमने ऐसे देखा ना, तो हमें लगा कि यार होगा धोखा, ऐसा लगा हमें। पर ये बंदा कॉन्टिन्यूसली वहीं देख रहा था, अच्छा, ये ऊपर देख ये वहीं देख रहा था। पर हमने जब ऐसा करके देखा तो हमें बस एक परछाई से दिखी, उसके बाद हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है। तो हुआ क्या कि ना ये बंदा डायरेक्टली ऊपर 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 चढ़ने लग गया, सीढ़ियां ढूंढने लग गया। अब जिस बंदे को यही नहीं पता था शुरू में कि यहाँ पे दरवाजा कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, वो ऑटोमेटिकली वो सीढ़ियां चढ़ने लग गया है ऐसे। ढूंढ के अपने आप चल रहा है। हाँ, ऐसे करके वो चलने लगा वो वहां पर। तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं कोई चीजें। तो वैसे होते होते फिर हमें भी वो बच्चे की खेलने की ऐसी आवाज आने लगी हमें भी। तो अब हम भी थोड़े से पैनिक हो गए यार क्या माहौल हो गया, मतलब कि थोड़ा माहौल बताओ। माहौल कैसे एक्सप्लेन करूं मैं आपको कि ना, एक तो अंधेरा पूरी हवेली के अंदर ही। ठीक है। हमने जैसे तैसे भाई वहाँ के बटन ऑन करे, लाइट की, लाइट आ रही थी वैसे तो वहाँ पर इतनी प्रॉपर लाइट नहीं थी, और काफ़ी पुरानी ही थी वो चीज़ें। तो लाइट तो थी वहाँ पर बहुत ही कम। से बहुत कम लाइट हाँ, थी। डीम लाइट। एक अजीब सी ठंडक और एक बदबू। ठीक है। अब ये जो बंदा है, ये आई थिंक ये पोजेस वाली कंडीशन इसकी लग रही थी हमें। तो देखा इसको कि हमने कि नहीं ये तो कंट्रोल में नहीं है। तो हमने जैसे तैसे इसको थोड़ी देर बैठाया इसको। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको बैठाने में ना हमारे यानी कि पसीने छूट रहे हैं हम लोगों के। हमने जैसे तैसे इसे बैठाया ऐसे करके। अब क्या होता कि बैठे हैं थोड़ी सी, अब ये बंदा फिर गायब थोड़ी देर बाद। गायब हो गया। गायब मतलब कि ना, अभी जैसे हम बैठे हैं हाँ। तो थोड़ी सी नींद लग जाती है जैसे हम लोग, बाहर हो अभी आप सारे? अंदर अंदर आ गए थे, अंदर आ गए? अंदर आ गए थे। क्यों, तो बैठे थे हम लोग, तो थोड़ा सा ऐसे झपकी सी लगी तो ये बंदा फिर गायब हुआ। अब हम फिर इसे ढूंढने लगे, ये कहाँ चला गया। तो क्या देखते हैं हम लोग कि ना, माहौल जो वहां का था ना एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया वहां पर। अब वो मुझे नहीं लग रहा कि ना वो मेरे को सपना आया क्या आया, वो हवेली एकदम साफ सुथरी जैसे पुराने टाइम में, कि एकदम नीट एंड क्लीन वहां पर। और वहां पर ना एक ऐसे खुशनुमा और परिवार रह रहा है जैसे उस घर के अंदर। या आपने देखा? ये हाँ, ये मैंने देखा ये चीज। ठीक है। और जब मैं नींद से जागा यानी कि, तो वो चीज मेरे को देखने को मिल रही थी वहां पर। और मुझे जो मेरे साथ के लोग थे ना, वो कोई भी नहीं दिखा मेरे को, कोई नहीं है अब आपके? कोई भी नहीं मेरे साथ। और मैं वहां देख रहा हूँ, वो लोग मुझे नहीं देख पा रहे। वहां पर एक परिवार है, हंस रहा है, खेल रहा है,
तो वो चीज़ सिर्फ मुझे दिख रही है वहाँ पर। एकदम चकाचौंध आ गई घर के अंदर, उसमें जो एक खंडर था वो एकदम से कन्वर्ट हो गया एक अच्छी खासी हवेली के अंदर। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है हमारे साथ। जैसे तैसे भाई मैं बाहर आया तो वही अंधेरा। बाहर आने का मैं बाहर से अंदर की तरफ देख रहा हूँ, अब मुझे वही हवेली दिख रही है, बिल्कुल खंडर। ये थोड़ा सा समझ के बाहर चला गया मेरी चीजें होते होते। भाई अब क्या होता है कि ना वो जो परछाई थी ना, उसने एक रूप लेके वो आ गई। और आपके सामने दिख रहा है सब हाँ, कुछ। फिर क्या हुआ कि जो मेरे साथ के 2 दोस्त और थे, अब वो मुझे ढूंढ रहे थे। आपकी तरह। मैं जैसे वो लड़का गायब हुआ वैसे मैं उनके वहां से गायब हो गया मैं। ठीक है। अब वो लोग मेरे को ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए, तो वो कह रहे तू कहाँ चला गया था। मैंने कहा मैं तो अभी तुम्हारे साथ ही था मैं तो। कह रहे हम तेरे को कम से कम आधे घंटे से ढूंढ रहे तेरे को। मैंने कहा यार आधे घंटे से मैं हम लोग तो सारे साथ में थे अभी तो। आपको पता नहीं लगा कि आप कहाँ अब पे हो वो उस टाइम। चल क्या रहा है वहां पर, समझ से बाहर है। ठीक है। होता क्या है, हम लोग बाहर खड़े हैं, हमें वो एक जो परछाई थी लेडीज की दुल्हन के रूप में, जो उसका ड्रेस था वो एक दुल्हन का टाइप में था। तो वो क्या कहती है कि ना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान ले लूंगी, क्योंकि ये जिस परिवार का वंश है, इस परिवार ने मेरा वंश जो है मुझसे अलग कर दिया था, और मैं इस परिवार का सारा नामो निशान जितने भी मेंस लोग हैं इस परिवार में उनको सबको मैं खत्म कर। ठीक है। ये आत्मा कह रही है आपसे। हाँ हाँ, ये चीज हवेली के अंदर से आवाज आ रही है। हाँ, हमें यानी कि ऊपर से आ रही थी आवाज। अच्छा। जो छत पे जो हमें परछाई दिख रही थी, ठीक तो है। वहां से हम लोग को ये आवाज ऐसे ही लगी। अब हम तीनों घबरा गए हम लोग। अब घबराने के साथ साथ तो आपने नोटिस किया कि लाइट अभी फ्लक्चुएट हुई है। लाइट फ्लक्चुएट हुई है अभी। मैंने भी अभी नोटिस की ये चीज़। मे भी हो सकती हैं चीज़ें, जब देखी हैं तो हो भी सकती हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रही हमारे साथ। तो अब हमने पैनिक में होके भाई ढूंढना तो है ही उसको भी, दोस्त को। अब हुआ क्या कि वो मिले नहीं हमें। तो अब जो दीवारें यहाँ से 12-12 फुट की थी, अब उस पे से बाहर कैसे जाया जाए। ताला कोई छोटा था नहीं कि उसको तोड़ दिया जाए। अब बाहर निकले तो निकले कैसे। अब जिस जगह वो कुआं था वहां पर बाहर की तरफ में एक पेड़ था बरगद का, उसकी जो जटाएं थी वो अंदर की तरफ लटक रही थी। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये था कि ये जो इसके जो फैमिली यहाँ रहती है, या तो उनको बुलाया जाए किसी भी रूप में, और जो जितनी भी हमने पी थी वो सब उतर गई उस टाइम। तो समझ लो कि ना बहुत ही डर गए। डर का ऑब्वियसली माहौल था। डर जाएगा कोई भी अगर ऐसी आवाज आएगी तो। तो अब बाहर जाने का चैलेंज आ गया कि अब बाहर कैसे जाया जाए। अंदर तो आ गए, अब बाहर कैसे जाया जाए। वो लड़का कहाँ था। वो लड़का मिला ही नहीं ना। वो नहीं मिला। वो नहीं मिला ना अभी तक हमें। ऐसा नहीं होगा वो उसके पास ही वो ऊपर। नहीं, अभी ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ ठीक। नहीं था। तो अब जो चीज़ें हम वहाँ पर जब चल रही थी तो हम भी बहुत घबराए हुए थे। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि ना जैसे तैसे उस पेड़ के सहारे से एक बंदा हम ऐसे करके झुके तो उसने छलांग मार के वो जटा पकड़ी, उसको पकड़ के एक बंदा गया बाहर। अब वहां पर जाकर उसने क्या किया, उसका सबसे पहले घर ढूंढा। वहां से उसने उसके चाचा जी को बुलाया। अब क्या होता है, जैसे ही उसके चाचा आते हैं अंदर, इनकी उनके पास चाबी भी इतनी बड़ी थी उसकी ताले की। अब जैसे ही वो अंदर आते हैं, जैसे ही गेट खुलता है, समझ लो कि ना जितनी भी वो ठंडक, वो बदबू, इनकी सब वहां से बिल्कुल एक तरीके से वैनिश, यानी कि बिल्कुल खत्म हो गई वो। ठीक है। तो जितनी भी ना चीजें थी ना, वो समझ लो कि समझ से बाहर होनी शुरू हो गई हमारे। रीजन ये कि ना वो जो लेडी थी, डायन थी, जो भी थी, तो वो इसका ये कहना था कि तुमने मेरे बच्चे को, यानी कि मेरी जब शादी होने वाली थी इनके जो दादाजी से, हाँ। तो उनसे शादी ना करके उसके दादा ने किसी और से शादी करी थी और ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो इसने इसी हवेली के अंदर आकर सुसाइड कर लिया था इस लेडी ने। और
सुसाइड करना ऐसा रहा कि ना इसकी फिर आत्मा यहाँ पर भटकने लगी, तो इसके दादाजी ने इसको तंत्र विद्या से यहाँ पर इसको कैद करके इसी हवेली के अंदर, क्योंकि इसने इन सबका यहाँ पे जीना दुश्वार कर रखा था, तो इसी रीजन से इसके दादाजी भी यहाँ एक्सपायर कर गए थे। पर कुछ तंत्र विद्या के कारण से इस हवेली को उन्होंने बंद कर दिया था, सील कर दिया था कि कोई भी इसके अंदर एंटर ना करे, क्योंकि इसने जब ये लेडी गई थी यहाँ से तो इस दुनिया से, तो उसने कहा था कि मैं इस परिवार का कोई भी वंश नहीं रहने दूंगी मैं। अच्छा। तो इस रीजन से ये लोग इसके अंदर नहीं आते थे, पर उस दिन हमारी एक भूल से ये सब चीजें बिगड़ गई। अब हुआ क्या कि उसके कैद में वो जो लड़का था हमारे साथ, तो वो उसके कैद में रहा और यहाँ से चाचा जी उससे बात करने लगे। अब वो एक डील के रूप में चीजें चलने लग गई। अच्छा, डील कर रही है डील कर रही है कि यानी कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वंश खत्म कर दूंगी, ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारे दादाजी ने मुझे विश्वास में रखा और मेरे से शादी नहीं करी, तो ये प्रेग्नेंट थी और इसने सुसाइड किया, तो इसने बच्चे में ही, कोख में ही इसका बच्चा जो था वो दम तोड़ दिया उसने भी। तो अब होता क्या है कि ना जो वो लड़का था ना, ये उसको ऊपर से फेंकने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जी, गिराना चाह रही थी जो ऊपर से इसको फेंकने के मारने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ से जो इसके चाचा बात कर रहे हैं उससे, वो इस रूप में कर रहे हैं क्योंकि इसके चाचा को कहीं ना कहीं पता था कि इसके जो ग्रैंडफादर थे लड़के के, और चाचा जी को पता था कि इसके पिताजी का क्या अफेयर चल रहा था उस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें चल रही, तो होते होते उस लड़के के ऊपर जो वश में आ गई, कर लिया था इसने। अब वो लड़का जो है बिल्कुल उसकी आवाज़ बदल गई, सब कुछ, यानी कि वो लड़का बचाओ के रूप में वहां से ऊपर से आवाज़ लगा रहा था अपने चाचा को कि चाचा बचाओ। पर जो उसकी एक नॉर्मल आवाज़ थी ना, वो कन्वर्ट होकर इतनी हैवी आवाज़ में वो बात करने लगा कि जैसे उसके अंदर ही कुछ यानी कि है अंदर ही जैसे 3-4 लोग एक साथ बोलते हैं ना, इस तरीके से उसकी आवाज़ कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो अब वो भी लड़का बचाव के रूप में कह रहा था, तो इसके चाचा ने क्या किया, जो थोड़ी बहुत विद्या उनको आती थी या जैसे भी है, उन्होंने ज़मीन से एक मिट्टी उठाई और उसे पढ़ना शुरू करा उसको कुछ, तो वो मिट्टी ना धुएं में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई आपके सामने हो रहा है सब सामने। कुछ? हम लोग देख के, हम तो इनकी लिटरली इतना डर चुके थे हम लोग। आपके हमने लिए तो मतलब ये नया नहीं था, मतलब नया, ये लगा लो कि ना लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस इसको मैं अपनी लाइफ में रखूंगा इसको। यानी कि ना जब वो धुआं उड़ने लगा ना, तो मैंने एक चीज देखी, जो वो डायन जो भी थी वो, तो ना वो चीखने लगी वहां, यानी कि ऐसे जैसे ना उसको कुछ किसी भी रूप में ना उसको हानि पहुंच रही हो अच्छा। उस धुएं से। अब वो जैसे जैसे धुआं बढ़े और वो डायन वहां से चीखे मारे। भाई टू बी ऑनेस्ट मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हमसे वो मंजर तो देखा नहीं जा रहा था। हम 3 दोस्त थे हम लोग, यानी कि एक चौथा वो था, और हम लोग जैसे तैसे वहां से बाहर निकले। हम लोग बाहर निकल के हमने देखा कि ना वहां पर सुबह का समझ लो 7-8 बज चुका था, पर उस हवेली के अंदर अंधेरा था। तो एकदम अलग सुपर नेचुरल वाली बात हुई, एकदम जैसे वक्त ही बदल गया। जैसे एक होता है ना कि हम एक अंधेरे कमरे में है और हमने गेट खोला और हम एकदम से बाहर आए। बाहर दिन है, बाहर दिन चल रहा है और अंदर वहां अंधेरा, रात है रात अंदर हो रखी है अंदर। ठीक है। हम जैसे तैसे वहां से बाहर निकले हम लोग, और सुबह यानी कि आधे घंटे बाद वो लड़का वहां से जैसे तैसे वो भी बाहर आया। और यानी कि वो चीज़ हम जो अंदर चीज़ें चली वो सिर्फ हमने सुनी उस लड़के के मुंह से। उसने बताया कि उसका और उस डायन का, उसके चाचा का और उसका वहां पर जो चीज़ें चल रही थी जैसे विद्या के रूप में, इनकी वो लड़का तो बच गया पर उसके चाचा नहीं बच पाए इस दौरान। वो लड़का बच गया था। वो लड़का बच चुका है और समझ लो कि हमारे अभी कांटेक्ट में तो नहीं है वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो चुका है वो, क्योंकि जो एक मंजर और जो एक माहौल वहाँ पर उसने देखा, तो वो एक देखने लायक चीज़ नहीं थी वो। और उसका भी यही कहना था कि मैं अपनी आने वाली जनरेशन को मैं यहाँ इन सब चीज़ों इंडिया में नहीं रख रखना सकता चाहता। हूँ। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हम लोगों ने देखी, और यानी कि ना इतना खौफनाक मंजर वो था ना, एक रात के अंदर, और कोई हमें सुन नहीं सकता वहाँ पर, हम किसी को नहीं सुन सकते। बस वो जो चीज़ें चल रही थी हमारे रूप बीच में, कभी
एकदम ही यानी कि ठंडक का माहौल हो जाए, कभी एकदम गर्म माहौल हो जाए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब हम उस हवेली से बाहर निकले ना, हमें इतना रिलैक्स फील हुआ, इतना शरीर हल्का फील हुआ हम लोगों को, कि जैसे हमारे ऊपर ना किसी ने ना समझ लो 100-150 किलो हमारे कंधों पर वजन रखा हुआ है। यानी कि ऐसी फीलिंग आ रही थी अंदर हमें। और जैसे हम बाहर निकले तो बिल्कुल एकदम हल्का शरीर हुआ। उसकी रिपोर्ट्स भी तो आई होगी कि नॉर्मल वो क्या हुआ अंदर क्या नहीं, आपको तो पता नहीं है, बस बाद में पता हाँ, तो लगा। बाद में जो पता चला कि उनका एक कार्डियक अरेस्ट आया, उनको हार्ट अटैक आया उनको, तो उसके रीजन से वहां पर उनकी मृत्यु हुई, उसके चाचा की। और उसके चाचा, आप देख अगर आप देखते हो उनको तो एकदम फिट बंदे थे वो, बताओ, एकदम स्लिम ट्रिम बंदे थे। इनकी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मे भी हो सकता है कि उनकी जो उस डायन के साथ जो चीज़ें चल रही हों, कहीं ना कोई बहाना तो देखिए मृत्यु का बनता ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही लग रहा है मुझे। वो जो लड़का था वो ऊपर से बचा कैसे, मतलब वो आया? वो बचा, जो उसने बताया ना कि उसके चाचा जी, यानी कि तब वो उसको कन्वर्सेशन कर बुला रहे थे हाँ। उसको धुएं से, तो वो नीचे लेकर आ गई उसको। अच्छा। नीचे जब वो लाए तो वहां पर उनकी एक डील के रूप में, एक सौदेबाजी के रूप में चीजें चल रही थी। और कहीं ना कहीं उसने फिर, उस डायन ने इसके चाचा को इनकी मारना या हानि पहुंचाना शुरू किया। तो उस दौरान ये लड़का वहां से बचकर बाहर आया, पर ये अपने चाचा को बचा नहीं पाया वहां पर। तो आपको लगता है कि मतलब आज भी वो लड़का अगर इंडिया आता है और वहां जाता है तो वो भी ऐसा ही हो बिल्कुल, सकता है उसके साथ? बिल्कुल है। क्योंकि वहां पर जो हम लोगों ने जो चीजें देखी, जो सुनी, वो कोई आम जिंदगी में होने वाली चीजें नहीं थी वो। और कोई छोटी मोटी भी चीज नहीं थी वो जो हम लोगों ने देखी चीजें। बट बहुत ही खौफनाक जो था वो मंजर था हम लोगों के लिए मैं था वो। इमेजिन कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल किसी पर्सन पे यकीन ना करे, क्योंकि आप पे बीती है और आप ऑफ कैमरा भी काफी हाँ, शिविर कर रहे देखो थे। ये चीज ना जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगर मैं आज की डेट में अगर कोई मुझे कहे कि भाई तू रात के टाइम इस अंधेरी गली से निकल जा, मैं नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता। पहले ट्रस्ट करते थे? पहले पहले नहीं करता था मैं इन सब चीज़ों पे, पर जब से देखी चीज़ें मेरे को अभी इन पे बिलीव होने लग गया है। तो किसी को कि भी अगर आप ये, बताते होंगे तो हाँ, उनका रिएक्शन? नहीं रिएक्शन देखिए उतना नहीं रहता है जितना एक आपका जैसे हम काइंड इन्फॉर्मेशन अभी भी लाइट बार बार यहाँ पे हाँ, मैं फ्लक्चुएट कर रही वो है। देख रहा हूँ, मैं अभी जब देख जब रहा हूँ आप मैं। बात कर रहे हैं लाइट जी, फ्लक्चुएट हो रही जी, है, नहीं लैंप ये भी हुआ है। चीज़ें चलती रहती है लाइफ में ये लैंप वैसे। भी हुआ है अभी। हाँ, ये चीज़ें चलती रहती है हमारी लाइफ में। जब आपके से वो साथ इंसिडेंट हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपके साथ हाँ, कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट हाँ, कनेक्ट है हाँ, अभी भी? ये चीज़ें मेरे को भी लगता है। देखिए मेरे भी ये गूज बम्स आने लग गए मुझे भी, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ लाइफ में होती रहती हैं अभी। ये होती रहती होती है। रहती हैं ये चीज़ें मेरे साथ। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि कुछ लोग जो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं, कई बार उनके साथ भी ये चीज़ें जुड़ने लग जाती है। बाकी दोस्त जो आपके साथ थे जी, उनके साथ भी हो रही है ऐसे? नहीं अभी उन लोगों के साथ ऐसा कुछ रहा नहीं। और कनेक्शन जो है अब सबका टूट चुका, क्योंकि ऑफिस फ्रेंड थे, सब ने शिफ्ट कर लिया, कोई किसी और ऑफिस में चला गया, मैं किसी और ऑफिस में आ गया। तो पहले हम लोग एक ही ऑफिस में ही जॉब करते थे, तो हम लोग कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे से। अब इतना हम लोग का मिलना जुलना नहीं होता है। जो वो बंदा है वो तो कनाडा शिफ्ट हो चुका है वो तो उससे भी कोई इतना खास लिंक रहा नहीं है अब हम लोगों का। तो बस यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कभी भी कोई भी चीज़ करने से पहले ना 10 बार 10 सोचो। बार सोच लो। इस सब चीज़ों से एक छोटी सी गलती ना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। मुझे लगता है कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिनकी चेतना इस हद तक होती है कि वो चीजें फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। देखिए पता है क्या, ये जैसे मैंने बेवकूफ़ी बताया आपको शुरू में कि हम लोग मौज मस्ती के चक्कर में ना कई बार इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता है। राइट। तो इस रीज़न से ना मैं यही समझाना चाहूँगा कि ऐसी हरकतें ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है लोग, क्योंकि ये जोश में ना आपकी जान पर भी बना सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसलिए सेफ रहे क्योंकि हमारा उस परिवार के साथ कोई ऐसा कनेक्शन था नहीं। हम लोग एक अननोन थे उनके लिए, पर जिस बंदे का आप एक जरिया बन गए, माध्यम जरिया बन बन गए, गया। इसलिए आप वहां से बच के आ गए। हाँ, ये भी कह सकते हो कि भाई उसने बुलाना था हमें, तो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आई और हम लोगों को खींच रही थी वो अपनी तरफ। सही बात है। कुछ ना कुछ तो माध्यम बनता ही है ना चीज़ों का। तो अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमें मिलता नहीं और हम आ जाते नहीं, बिल्कुल तो ये सब चीज़ें निकलती ही नहीं इस रूप में।
आकाश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा अपनी ज़िंदगी का आपने आज बताया, शेयर किया। ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी भी मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं ये चीज़ मेरे सुन को के, और खुद मेरे आ रहे लिए हैं। एकदम अननेचुरल भी है और हम्म, सुपर नेचुरल भी है, जी दोनों जी ही जी चीज़ें हैं। कनेक्ट वही कर सकता है जिसके साथ ही बीती होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। नहीं बिल्कुल सर, आपके थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग मी, कि आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया, और अच्छा लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं मैं मेरी लाइफ ज़रूर सुनना में। चाहूँगा, अगर कोई और ऐसा बिल्कुल किस्सा है तो हम बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल एपिसोड के अंदर वो बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल सुनना सर, पसंद करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इवन वो एपिसोड हम ऐसा रखेंगे ना कि मैं भी अपनी लाइफ में जो हुआ है वो भी हाँ, शेयर करूंगा, आपके साथ जो हुआ है। क्योंकि इस केस के बाद ना काफ़ी चीज़ें बदल गई जीवन में। अब चीज़ें और अलग, विश्वास। विश्वास हो गया, और अब थोड़ा सा ना मैं बी नेगेटिव वाली भी चीज़ों में चला गया। जो चीज़ें पहले बी पॉजिटिव चलती थी ना, अब वो बी नेगेटिव पे आ गई हैं वो चीज़ें, सही बात है। कि अब पहले नेगेटिव पार्ट पहले देखना पड़ता है कि इसका नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा, और पॉजिटिव तो चलो बात की बात है, अभी पहले नेगेटिव पार्ट देखते हैं इसका कितना परसेंट का है। तो इन सब चीज़ों में अब ज़्यादा बिलीव बढ़ गया मेरा। ठीक है। जी आई होप आपको ये एपिसोड, हॉरर एपिसोड सुन के गूज़बम्प जरूर आए होंगे। अच्छा लगा है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, जो आज तक आपके मन में कहीं ना कहीं दबी बैठी है, छुपी हुई है, आपको डर लगता है बताने से, तो आपका ये चैनल इंतजार कर रहा है। आइए, बताइए पूरी दुनिया को आपके साथ क्या हुआ है। व्हाट्सएप का नंबर जो आ रहा है उस पर मेरे को स्टोरी भेजिए, हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे टॉप स्टोरीज, और बताएंगे पूरी दुनिया को आपके साथ क्या हुआ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।